बेंगलुरु के इसरो मुख्यालय में सर्द सुबह का सूरज हल्की धुंध में छिपा था। चारों ओर वैज्ञानिकों और अधिकारियों की हलचल थी। आज वह दिन था जब गगनयान मिशन के लिए अंतिम 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की जानी थी। अर्पित वर्मा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कड़े शारीरिक परीक्षण, मानसिक धैर्य की परीक्षा और तकनीकी दक्षता की कसौटी पर वह खरा उतरा था। लेकिन क्या यह सब पर्याप्त था? अगर मेरा नाम नहीं आया तो? यह विचार उसके मन में बार बार आ रहा था। सभी उम्मीदवारों को हाल में बुलाया गया। मंच पर इसरो प्रमुख डॉक्टर राघवन खड़े थे। उनके हाथ में वह सूची थी जिसमें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के यात्रियों के नाम थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, डॉक्टर राघवन ने बोलना शुरू किया। भारत के 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्री जल्द ही इतिहास रचेंगे और वे नाम हैं। पूरा हाल शांत हो गया। हर किसी की नज़रें डॉक्टर राघवन पर टिक गई। पहला नाम घोषित हुआ, विंग कमांडर अभिनव मेहरा, भारतीय वायुसेना। दूसरा नाम ग्रुप कैप्टन राजीव सिंह, भारतीय वायुसेना। तीसरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट समीर नायर, भारतीय वायुसेना। अब सिर्फ एक स्थान बचा था। अर्पित का दिल तेजी से धड़कने लगा। और चौथे अंतरिक्ष यात्री होंगे अर्पित वर्मा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अर्पित की आंखें नम हो गईं। वह अवाक रह गया। यह क्षण उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया था। वह अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इसरो वैज्ञानिक बनने जा रहा था। अर्पित ने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया। पापा, मेरा चयन हो गया। फोन के दूसरी तरफ कुछ क्षणों के लिए शांति रही। फिर उसके पिता की भारी आवाज आई, बेटा, तूने हमारे गांव और पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे गर्व के आंसू थे। पूरा सिद्धपुर गांव जश्न मना रहा था। लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। अंतरिक्ष यात्रा की तैयारी। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों को रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 6 महीने का कठोर प्रशिक्षण लेना था। मॉस्को की कड़ाके की ठंड में अर्पित ने पहली बार स्पेस सूट पहना। यह भारी था और उसमें चलना भी मुश्किल था, लेकिन उसे जल्द ही इसकी आदत डालनी थी। प्रशिक्षण में शामिल था अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, जी फोर्स का सामना, सेंट्रीफ्यूज मशीन में बैठकर अंतरिक्ष में होने वाले तेज दबाव को झेलने की क्षमता का परीक्षण, जीरो ग्रेविटी ट्रेनिंग, भारहीनता को महसूस करने के लिए विशेष विमान में अभ्यास, स्पेस वॉक ट्रेनिंग, पानी के अंदर भारी स्पेस सूट पहनकर चलने का अभ्यास, जिससे अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव मिले, आपातकालीन स्थितियों से निपटना, अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाए तो उससे कैसे बचा जाए। अर्पित को शुरू में बहुत कठिनाइयां हुई। सेंट्रीफ्यूज मशीन में जबरदस्त घुमाव के कारण उसे चक्कर आने लगे। जीरो ग्रेविटी में उसका संतुलन बिगड़ जाता था। क्या मैं इस मिशन के लिए तैयार हूँ? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन, हर घंटे उसने खुद को और मजबूत बनाया। एक दिन स्पेस वॉक ट्रेनिंग के दौरान अर्पित के साथ एक हादसा हो गया। वह पानी के अंदर 120 किलो के स्पेस सूट में अभ्यास कर रहा था। अचानक उसके ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम में खराबी आ गई। वह हिल नहीं पा रहा था। सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अगर मैं बाहर नहीं निकला तो यहीं खत्म हो जाऊंगा। उसने घबराने की बजाय अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। उसने अपने बैकअप ऑक्सीजन सिस्टम को एक्टिवेट किया और धीरे धीरे सतह पर आया। बाहर निकलते ही उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन वह सुरक्षित था। रूसी ट्रेनर ने उसकी पीठ थपथपाई। गुड जॉब अर्पित, तुमने खुद को साबित कर दिया। 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद अब अंतिम परीक्षा का समय आ गया था। यह परीक्षा तय करेगी कि क्या अर्पित और उसकी टीम वास्तव में अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हैं। उन्हें एक सिम्युलेटर में रखा गया जिसमें उन्हें पूरी स्पेस मिशन की नकल करनी थी।
लॉन्चिंग के दौरान अत्यधिक दबाव सहना, जीरो ग्रेविटी में खुद को नियंत्रित करना, किसी भी आपातकालीन स्थिति में निर्णय लेना। अर्पित और उसकी टीम ने यह परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। उन्हें आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष यात्री घोषित कर दिया गया। अब उनकी अगली मंजिल थी अंतरिक्ष। जब अर्पित 6 महीने बाद भारत लौटा तो पूरा देश उसके स्वागत के लिए तैयार था। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों लोग उसे देखने आए थे। भारत माता की जय, अर्पित वर्मा जिंदाबाद। प्रधानमंत्री ने खुद अर्पित और उसकी टीम को सम्मानित किया। यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, यह हर उस भारतीय का सपना है जो अंतरिक्ष में उड़ना चाहता है, अर्पित ने भावुक होकर कहा। अब सिर्फ 6 महीने बचे थे गगनयान मिशन के लॉन्च में। अर्पित और उसकी टीम को आखिरी बार इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में प्रशिक्षित किया गया। रॉकेट तैयार था, क्रू मॉडल चेक किया जा रहा था, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी एक समस्या सामने आई, रॉकेट के इंजन में एक तकनीकी खराबी। आगे क्या होगा? क्या यह खराबी मिशन को रोक देगी? क्या गगनयान मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहें सितारों से आगे, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री की संघर्ष गाथा।